हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अल्केमी इंडेक्स। दोस्तों, आज का जो ट्रेडिंग है ये एक पावरफुल वीडियो रहने वाला है। क्योंकि जो जैसे आपने आज का जो क्लिप देखा है, वीडियो क्लिप, जिसमें आपने क्या देखा है कि दो आदमी का लड़ाई है। इसमें दो आदमी का लड़ाई में से कोई एक आदमी जीता है। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का लड़ाई है। इस दोनों का लड़ाई में जीतते हैं ऑप्शन सेलर, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है ऑप्शन सेलर का रहता है। ऐसा ऑप्शन बायर हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन सेलर का चाल को समझना चाहिए। इसलिए मैं कहते हैं ऑप्शन बायर के लिए दुश्मन का चाल को समझना, उसके बाद ट्रेड में एंट्री करना बहुत ही जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि मैं कॉल लेता हूं, पुट लेता हूं, आप ओवर ट्रेडिंग करने वाला है, आज आप यहां पर ओवर ट्रेडिंग से बचने वाला हो। उसके लिए सिर्फ आपने ये 60 मिनट का वीडियो है, उसको एक पेपर और एक पेन लेके बैठना है। कुछ चीज को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमने एक मार्केट का सेंटिमेंट एनालिसिस करने वाला है। जब मार्केट में मैंने कॉल में, यहाँ पर आप थंबनेल देखो, लॉन्ग कॉल में अगर बुलिश है आज, तो मैं कॉल में एंट्री करने वाला हूं। तो मैं कॉल में एंट्री करने के पहले मुझे मार्केट का सेंटिमेंट को देखना है कि मेरा अगेंस्ट में दूसरन का चाल क्या है, उसको देखना है। अगर परफेक्ट है तो उसी टाइम मैंने क्लिक करना है। आज के बाद एक आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे कि आप 95% ट्रेडर्स से जो लॉस मेकर्स है उनसे आपने 5% में पहुंचने वाला है। लेकिन आपका काम है इस वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों, आज से आपका पूरा ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल जो है, लाइफ का ट्रेडिंग स्टाइल जो है चेंज होने वाला है। क्योंकि मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज अगर आपने ये 60 मिनट वीडियो देख लिया, आज के बाद आप फेल नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको ये नहीं पता है दुश्मन का चाल, वो है मार्केट का सेंटिमेंट। इसमें काफी चीज हमें देखना होता है। उस तसल्ली से बैठिए, वहां पर पेन लीजिए, क्योंकि मैं बार बार नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि कि यहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है। तो 60 मिनट के अंदर क्लोज पिक करने के लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज बोलूँगा, तो वहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी ट्रेड में एंट्री करना है। मान लो मुझे लॉन्ग कॉल एंट्री करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? लॉन्ग कॉल मतलब मैंने इसको समझता हूं कि ये बुलिश सेंटिमेंट है। मार्केट क्या है कि बुलिश सेंटिमेंट, जो भी अंडरलाइंग वैल्यू के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, उसको जब हम बुलिश सेंटिमेंट देखेंगे तब हम लॉन्ग में एंट्री करते हैं। तो उसके लिए बुलिश सेंटिमेंट बनने के लिए तब तक हम इंतजार करना है। सबसे पहला है आपको मार्केट ओपन होते ही 9:15 पे जो इमोशनल ट्रेड होता है उसको अवॉइड करना है। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है कि आज का वीडियो में अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, बैठ रहे हो, तो ये पहला स्टेप है। मुझे 9:15 से लेके 9:30 तक कम से कम ये जो 15 मिनट का ट्रेडिंग है अवॉइड करना है। और 50% लॉस से आप बच गया। क्या समझ गया दोस्तों? क्या 50% लॉस से आप बच गया कि आप ये वाला ट्रेडिंग को आपने यहां पर छोड़ दिया। दूसरा, आप यहां पर सेंटिमेंट के लिए मिनिमम 10:30 बजे तक यहां पर आपने वेट करना है। क्योंकि आप एक ऑप्शन बायर है, यहां पर सारे ऑप्शन सेलर जो भी है मैं समझा दूंगा आपको कि उनको खेलने दो। हमें एक परफेक्ट एंट्री करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, एक मैक्सिमम प्रॉफिट लेके हमें आउट होना है। हमें कंसिस्टेंसी प्रॉफिट लेना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक रूल्स को फॉलो करना होता है कि दोस्तों, यहां पर क्या है, प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होता है कि यहां पर एक तसल्ली से आपको फियर और फोमो को छोड़ के यहां पर एक तसल्ली से बैठना होता है। जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि लॉन्ग कॉल आप लेने जा रहे हैं, तो क्या है, आपको पता है कि आज का मार्केट बुलिश सेंटिमेंट है। तो आपने 9:15 से लेके 9:30 तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे।
और अगला सेंटिमेंट के लिए आपने 10-30 तक आपने यहाँ पर वेट करेंगे। ये पहला रूल्स है, हमारा ऑप्शन बायर है। अगर इसको फॉलो करें, आज के बाद मैं लिख के देता हूँ कि आप 5% ट्रेडर कर पहुंचोगे। कम से कम आपका कैपिटल जो है ब्रोकर में, आप ब्रोकरेज के लिए जो आपका कैपिटल दे रहे हो उससे तो अवॉइड हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, चीज़ों को समझना है। सबसे पहले मैंने देखूंगा यहाँ पर बहुत सारे चीज़ है। फर्स्ट मैंने पीसी और डाटा को देखना है। देखो, कोई भी चीज़ को मैंने यहाँ समझाने के पहले कि मुझे प्राइस एक्शन और डाटा एनालिसिस और मैं स्मार्ट प्लेयर्स क्या करते हैं, और उसके बाद इसका मार्केट का साइकोलॉजी क्या करता है, उसके बाद मार्केट का सेंटिमेंट क्या करता है। देखो, ये चार चीज क्या है कि एक ऑप्शन बायर के लिए एक सिलेबस मैंने बनाया हूं। वो सिलेबस आप मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि मैंने यहाँ पर देखना है पीसीआर डाटा को। ओके दोस्तों, देखो, फुट कॉल मैंने यहाँ पर हर चीज पहले बताऊंगा, और जहां पर जाके आपको देखना होता है वो बताऊंगा। उसके बाद ट्रेड लेने के पहले आपको कंफर्मेशन करना है, वो भी हमने लाइव में आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पर तसल्ली से ये 60 मिनट मुझे दे दो, आप 5% ट्रेडर में पहुंच जाओ। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना क्या है ट्रेडिंग। ये हर निफ्टी में आप ट्रेड करने वाला हो, एक स्ट्राइक प्राइस होता है। मान लो यहाँ पर आपने 23,000 का एक स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल लेने वाला हो, समझ में आ गया। आप मतलब बुलिश है, तो आप एक सी लेना चाह रहे हो, तो उसका पहले मुझे क्या कंफर्म करना है। सबसे पहले आपने इस स्ट्राइक को सेलेक्ट करोगे। मान लो 23,000 का कॉल में आपको कोई प्रीमियम मिलेगा, मान लो ये 100 का प्रीमियम है। कुछ चीज यहाँ पर रहेगा कि सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस है, और ये इसमें एक प्रीमियम होता है। इसमें बहुत सारे चीज होता है, मैं स्टेप टू स्टेप देखना क्या है। मैंने कॉल में क्लिक करने जा रहा हूं, उसके पहले सोचो समझो इसमें है कि नहीं डाटा। कि देखो, इस 23,000 में कुछ कॉल बायर होंगे, कुछ कॉल राइटर होंगे। मतलब कॉल राइटर है, वहां पर कॉल को भेजने वाला ये हमारा दुश्मन है। कि कॉल को सेलर है, इसको बोलते हैं कॉल राइटर, नहीं तो हम इसको कहते हैं कॉल सेलर कहते हैं। यहां पर हमने बायर भी होते हैं, कॉल बायर। ओके, दो आदमी होगा। उसके बाद यहां पर मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला पुट राइटर भी होंगे। ओके, देखो यहां पर कुछ बायर भी होंगे, सेलर भी होंगे, और यहां पर पुट को बाई करने वाला भी होंगे। देखो, ये की स्ट्राइक प्राइस में कुछ प्रीमियम में ट्रेड करने के लिए कितना प्रकार का आदमी है। वहां पर कोई कॉल बायर है, कुछ पुट बायर है, वहां पर कुछ पुट राइटर्स है। कि पुट राइटर क्या करता है कि मैं पुट को सेल करूंगा मार्केट जब ऊपर जा रहा है, कि मैं कॉल को सेल करूंगा मार्केट जब नीचे जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है आपको। मतलब मैं कॉल को कब बाई करूंगा, कॉल को मैं कब बाई करूंगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, मैं सोचूंगा तब ऊपर जाएगा। लेकिन यहां पर वीक प्लेयर कौन है? ये यहां पर वीक प्लेयर क्या बायर है? ये जो बायर्स है, पुट बायर, कॉल बायर, वीक प्लेयर है। और यहाँ स्ट्रांग प्लेयर क्या है? जिसके पास स्किल ज्यादा है, जिसके पास कैपिटल ज्यादा है, जिसके पास मैसेजेस इंफॉर्मेशन का रहता है, वो क्या है? राइटर होता है, सेलर होता है। हमें क्या करना है? ये राइटर, ये सेलर का चाल पहले समझना है। तो मुझे बुलिश सिनेरियो है, इसका मतलब मुझे बताने वाला कौन है? यहां पर पुट राइटर। समझ में आया आपको? मतलब पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला है। क्यों बोल रहा हूं मैं कि मैं सेलर को क्यों देख रहा हूं? देखो दोस्तों, 3 आउट ऑफ 4 टाइम मार्केट में सेलर जीतने वाला है। एक तो कॉल सेलर, नहीं तो पुट सेलर, ये दोनों सेलर जीतने वाला है। 3 आउट ऑफ 4, 1 टाइम आउट ऑफ 4 में से कि 25% चांस है यहां पर बायर जीतने वाला का चांस है। तो हमें सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबिलिटी सक्सेस किसको हो रहा है? यहां पर सेलर को हो रहा है। तो यहां पर हमें एक सेलर का चाल को समझना है। तो मैंने लॉन्ग कॉल लेने के पहले मैं यहां पर किसको देखूंगा?
इस स्ट्राइक प्राइस में पुट राइटर कितना है, इस स्ट्राइक प्राइस में, ताकि पुट राइटर कितना है यहां से मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला है। ओके, उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, कॉल को बाई करने वाला है, तो वीक प्लेयर है, कॉल को बाई करेंगे। तो इस सारे चीज को देखना है। देखो जैसे जैसे पीसीआर काम करता है, मान लो यहां पर, एक मिनट, यहां पर क्या है, पुट राइटर, पुट सेलर मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला है। तो हम कॉल में एंट्री करने के पहले कि यहाँ पर पुट राइटर कितना है वो देखना है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, समझ में आ गया। मान लो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर पुट राइटर है, यहाँ पर 100 है, मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, पुट राइटर 100 है, तो यहाँ पर कॉल राइटर जो है, कॉल को राइट करने वाला 50 है। तो मुझे यहाँ पर ये है पीसीआर, यहाँ पर पुट राइटर को यहाँ पर देखते हैं। मान लो पीसीआर हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहाँ पर पुट राइटर 100 है, अगर कॉल राइटर 50 है, तो मुझे पीसीआर डाटा यहाँ पर 2 आएगा। इसका मतलब पीसीआर डाटा यहाँ पर पॉजिटिव है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पीसीआर डाटा पुट में कितना राइटर है और कॉल में कितना राइटर है, दोनों को कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ हमें 2 आएगा, जिसका मतलब पीसीआर पॉजिटिव है। तो अगर पीसीआर मोर देन 1 है, अगर पीसीआर मोर देन 1 है, कि यहाँ पर मार्केट को हमें बुलिश समझते हैं, कि समझ गया, कि मतलब मार्केट को मैंने पीसीआर को देख के किसी प्रकार मैंने बुलिश है और बियरिश है। और मैंने यहाँ पर एक दिखाने वाला हूँ कि ये मार्केट में एक टिप्स दे रहा हूँ, अगर हर बार पीसीआर 1 के ऊपर नहीं होता है दोस्तों, देखो पीसीआर को 0.75 से लेके अगर पीसीआर डाटा 1.25 तक है, ये पॉजिटिव पीसीआर है। इसमें क्या है, स्लोप देखना होता है, कि पीसीआर का स्लोप नोट कर लो यहाँ पर, कि अच्छी तरफ यहाँ पर नोट करके रखो कि पीसीआर का स्लोप जो है, अगर ये पीसीआर धीरे धीरे यहाँ से ऐसे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर 0.7 है, यहाँ 0.8 है, यहाँ पर 1 है, इस तरह से अगर पीसीआर बढ़ रहा है, इसको हमने बुलिश सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, अगर ये पीसीआर धीरे 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 अगर डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसको बेयरिश सेंटीमेंट कहते हैं। तो ये पीसीआर को स्लोप देके समझने वाला, कि यहाँ पर आपने पुट कॉल रेशियो क्या है, मतलब कॉल राइटर पुट में कितना है और कॉल राइटर कितना है, पुट राइटर कितना है, दोनों को रेशियो कितना है, ये ओपन चेन से हम पता चलेगा। इसको देख के हमें यहाँ पर पीसीआर डाटा देख रहे हैं, अगर पीसीआर डाटा पॉजिटिव है हमें बुलिश में एंट्री करेंगे, अगर पीसीआर का स्लोप जो है पॉजिटिव की तरफ है, हमें बुलिश एंट्री। अब एंट्री कहाँ पर करना नहीं देगा, मैंने एनालिस कर रहा हूँ, मैं मार्केट का सेंटिमेंट को देख रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, ये सेलर का सिनेरियो में मार्केट सेंटिमेंट क्या पॉजिटिव है, लेकिन और कंफर्मेशन और एंट्री के लिए वेट करना है। नेक्स्ट हमें देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर वॉल्यूम पीसीआर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने 10-15 चीजों दिखाने वाला हूं, जब तक आप एंट्री करने के पहले एनालिस करने वाला है। सबसे पहले मैंने पीसीआर डाटा देखा, या जहां पर देखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, कि सबसे पहले हमने पीसीआर देख लिया, नेक्स्ट मैंने वॉल्यूम पीसीआर देख लिया। अभी क्या वॉल्यूम पीसीआर क्या है, देखो कि वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस है, मान लो मैंने 23,000 का एक स्ट्राइक प्राइस है,
उस स्ट्राइक प्राइस में कितना कॉल में वॉल्यूम हुआ है और कितना पुट में वॉल्यूम हुआ है। समझ में आ गया? मतलब कॉल में कितना अभी तक वॉल्यूम है, पुट में कितना वॉल्यूम है, इस दोनों को रेशियो देखेंगे। इस दोनों को रेशियो कैसे देखेंगे? वॉल्यूम इन पुट साइड और वॉल्यूम इन कॉल साइड, इसका रेशियो अगर पॉजिटिव है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अभी समझ में आ गया? पीसीआर डाटा और वॉल्यूम पीसीआर का मतलब, वॉल्यूम पीसीआर अगर नेगेटिव है, वॉल्यूम पीसीआर का स्लोप जो है नीचे की तरफ है, तो हमें मार्केट को सेंटीमेंट बुलिश मान लेंगे। कि आपको समझ में आ गया? अभी ये वॉल्यूम पीसीआर, वॉल्यूम क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्या है? देखो 95% ट्रेडर जो है यहाँ पर फेल होते हैं, उस सीनरी को दिखाता है यहाँ पर वॉल्यूम पीसीआर। जो 95 ट्रेडर जहां पर हम एंट्री करता है, उसका अगेंस्ट में हमने एंट्री करना है कि ताकि हमें भी 5% ट्रेडर के पास पहुंच जाए। उसके लिए आपने कॉल में एंट्री करने के पहले ये दोनों चीज को देखोगे। इसका मतलब आप बार बार कॉल में पुट में एंट्री करने से अवॉइड करोगे कि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप यहां पर जाके देखना कहां पर है। कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि मुझे पीसीआर डाटा और वॉल्यूम पीसीआर डाटा क्या है। ठीक है? अभी ये दोनों चीज नहीं है, ये मल्टीपल चीज को हमें यहां पर कंफर्मेशन करना है। तीसरा एक चीज है, तीसरा यहां पर आया मैंने बी वैप। ओके, बी वैप है क्या? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देखो दोस्तों, मैंने पीसीआर को और वॉल्यूम पीसीआर को दोनों को कंफर्मेशन करने के बाद मार्केट में मैंने बुलिश है ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है? मार्केट ये एक चीज को ऊपर मैंने फाइंड आउट कर रहा हूं और मल्टीपल चीज है। वेट करो, आप यहां पर बैठे रहो यहाँ पर वीडियो में। आप जब तक वीडियो में बैठे रहोगे तब तक आपके लिए फायदा होगा। ठीक है? सिर्फ आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखना होता है, सिर्फ एक ही वीडियो देखना होता है कि आपको यहाँ पर परफेक्ट एंट्री और एग्जिस्ट करने के लिए आपको कि आपको पूरी तरह मदद करेगा। देखो दोस्तों, मान लो यहाँ पर भी वैप का पास एंट्री कैसे करेंगे, मुझे पता चलेगा कि बुलिश सिनेरियो है, तो प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो 100 का प्राइस है, मतलब 23,000 का मैंने कॉल का प्राइस जो है, ये 200 के पास चला गया। आप ये एनालिसिस करते करते ही मार्केट किसके पास चला गया? 200, मतलब 100 का प्रीमियम 200 चला गया। इसका मतलब लो प्रीमियम यहाँ पर हाई प्रीमियम में पहुंच गया। तो वहां पर आप एंट्री करना सही रहेगा ऐसे ऑप्शन बायर। ऑप्शन बायर को यहाँ पर एंट्री में करना सही नहीं है। इसलिए प्राइस को हमें डिस्काउंट एरिया में आने के इंतजार करेंगे कि डिस्काउंट एरिया में क्या है। देखो, प्राइस हमेशा डिस्काउंट एरिया से प्रीमियम एरिया की तरफ मूव होता है। एक है डिस्काउंट एरिया और एक प्रीमियम एरिया। ओके, मान लो इसको हम पहचानेंगे कहा कि प्राइस कहाँ पर है। मान लो कोई कोई एक सिंग वहां पर हुआ है, यहां से मैंने यहां तक का फिबोनाची कर सकते, नहीं तो यहाँ पर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के लिए इंतजार कर सकते हो। दोबारा ये जो 200 का प्राइस जो है डिस्काउंट एरिया में आएगा, नहीं तो एक वॉल्यूम वी वेब हम एक इंडिकेटर यहाँ डाल कर रखेंगे। मान लो प्राइस जो है यहाँ पर आएगा, इसका इंतजार करेंगे, मतलब 200 से यहाँ पर 60 नहीं तो 40 इसका वैल्यू में जब आएगा एवरेज में, इस लेवल पर हमें एंट्री करना है। कि आपको अभी समझ में आ रहा है? बुलिश सिनेरियो में भी मार्केट को हाई प्रीमियम जाकर एंट्री करना, आपको इंतजार करना है। यहाँ पर फैशन का साथ बैठना है दोस्तों। क्या करना है आपको? यहाँ पर फैशन का साथ बैठना है मार्केट में। जो आदमी पैशन के साथ बैठेगा एनालिस करके, उसके ही प्रॉफिट देता है, उसके लिए पैसा देता है मार्केट। जो अनपैशन होता है उनके लिए पैसा छीन के पैशन वालों को देता है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ
बुलिश सिनेरियोस में बी वेब का नहीं तो फिबोनाची गोल्डन रेशियो का इंतजार करना है। अगर आपको फिबोनाची गोल्डन रेशियो का नहीं कर पा रहे हैं, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है पता नहीं है, तो मेरा प्लेलिस्ट में अच्छी तरह फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल्स का यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया हूँ, उसको जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पर तक अभी आपने पीसीआर डाटा से देखे एंट्री पॉइंट आपने फाइंड आउट किया, इससे काम बनेगा। और भी कुछ चीज़ है कि मुझे यहाँ पर बुलिश सिनेरियो है कि नहीं, यहाँ पर लॉन्ग कॉल में एंट्री करने के पहले मुझे क्या क्या मदद करने वाला है। देखो दोस्तों, वो भी उसको जाने के पहले मैंने अभी 3 चीज़ बताया, उसके बारे में आपको ग्राउंड में दिखाता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूँ कैसा होता है। इसको देखो दोस्तों, दोस्तों यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर पीसीआर डाटा, यहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा है दोस्तों, तसल्ली से कुछ ये एजुकेशनल वीडियो है, कुछ आपको ज़िंदगी बदलने वाला है, कुछ आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होने वाला है आज का बाद। तो यहाँ पर आप तसल्ली से बैठ के देखो। एक सबसे पहले हमने पीसीआर डाटा, वॉल्यूम पीसीआर डाटा देख के सेंटीमेंट देख लिया कि यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, तो हम इंतजार करेंगे प्राइस नीचे आने का, बी वेव के पास एंट्री करेंगे। ये बात समझ में आ गया। स्टॉप लॉस टारगेट लगाना बताऊंगा। अभी मुझे पीसीआर डाटा देखना क्या यहाँ पर है, देखो एक ऑप्शन चेन में देख सकते हो कि एक एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज हमारा को हर एक डाटा प्रोवाइड करता है। कि मैंने यहाँ पर एक्सचेंज में जाके आपको देखता हूँ, दिखाता हूँ कि एनएससी या ऑप्शन चेन में आप देखो, यहाँ पर अगर डाउट है तो अब मार्केट डेटा में जाना है, ऑप्शन चेन में जाना है। यहाँ पर आपको निफ्टी आएगा, थोड़ा सा निफ्टी में देखो, यहाँ पर आपको हर चीज़ ये ऑप्शन चेन में हम बढ़ेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ओके, मुझे पेन की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा, कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप तसल्ली से बैठ के देखिए। यहाँ पर देखो ओपन इंटरेस्ट का डाटा है यहाँ पर, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डाटा है। यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, ये वाला डाटा यहाँ पर दिख रहा है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिख रहा है। अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, यहाँ पर चेंज इन ओपन, ये कॉल साइड है, इसका इस तरफ कॉल साइड है, इसका इस तरफ पुट साइड है। मैंने बोला कॉल साइड भी डाटा रहेंगे, पुट साइड में डाटा रहेंगे। अगर पुट साइड का डाटा सेलर ज़्यादा है तो हमें बुलिश सिनेरियो है। तो ये जो पुट का डाटा है और ये कॉल का डाटा है, यहाँ पर लाइव मार्केट में नहीं है इसलिए सॉरी दिख नहीं रहा है। यहाँ पर जो डाटा आएगा, इस डाटा को हमें डिवाइडेड करके जो डाटा देगा पीसीआर डाटा। और यहाँ पर वीकली एक्सपायरी में ये जो वो ही है कि ये वीकली एक्सपायरी में रहता है, इसका डाटा हमें वीकली के लिए डाटा दिखा देता है कि जो आदमी होल्ड करता है, हमें इंट्राडे ट्रेडर है होल्ड नहीं करता है, तो हमें चेंज इन ओआई को कैलकुलेशन करना होता है। ये थोड़ा क्रिटिकल, यहाँ पर हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ता है कैलकुलेशन करने में। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, एक थर्ड पार्टी को, जैसे हमारा को दिमाग को जैसे समझ में आए कि जल्दी जल्दी हमारे दिमाग को समझ में आने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी का एक जगह पर हमें देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे, एक थर्ड पार्टी का जगह पर हम जाके देखेंगे जो हमें ग्राफिकली वो दे दें। वो है देखो, एक निफ्टी ट्रेडर है, एक सेंसिबल है, ऑटो ट्रेडर है, एकदम फ्री में हम देखेंगे। यहाँ पर कोई पेड वाला सब्सक्रिप्शन हम नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सारे फ्री ट्रेडर है। मैं पर्सनली निफ्टी ट्रेडर यूज करता हूँ फ्री वर्जन, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं जैसे ट्रेड करता हूँ। ये सारे चीज मैं ट्रेड में एंट्री करने के पहले मैंने यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद ही एंट्री करता हूँ दोस्तों। मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ट्रेड देता हूँ, वहाँ पर हम कंसिस्टेंसी प्रॉफिट लेते हैं। जो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम में फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो, मैंने अभी चला गया निफ्टी ट्रेडर में, मुझे देखना क्या है, पीसीआर डाटा एंड वॉल्यूम पीसीआर डाटा को देखना है। और यहाँ पर देखो, एक निफ्टी ट्रेडर का अंदर ऑप्शन है, ये पीसीआर डाटा है, देखो यहाँ पर निफ्टी के पीसीआर डाटा मैंने यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर देखो कि ये वो चेंज इन वही है, ओपन इंटरेस्ट है, और वॉल्यूम पीसीआर, ये तो पुट कॉल रेशियो है और वॉल्यूम पीसीआर का डाटा है। यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है हमें, कि यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि ये यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा जैसे ही एनएससी को ऑप्शन साइड में देखा था, सेम चीज यहाँ पर दिख रहा है, चेंज इन वही दिख रहा है।
पीसीआर डाटा दिख रहा है, वॉल्यूम पीसीआर, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें कि ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखो ग्राफिक, अभी हमें फर्स्ट प्रियोरिटी पीसीआर डाटा देखेंगे। अभी ये रिसेंटली जो ट्रेड हुआ है उसका मैंने बता रहा हूँ कि 10 तारीख को, कि देखो यहाँ पर पीसीआर डाटा जो है कंटिन्यू ग्रो होते जा रहा है। देखो यहाँ पर 10:30, 11, अभी क्या है पीसीआर, देखो यहाँ पर ये 1 पॉइंट इस जगह पर किया, 1 को ऊपर चला गया, तो 10:30 बजे तक जो इंतजार किया हमें कॉल में एंट्री करके अच्छा सा अच्छा एक प्रॉफिट भी लिया है। देखो ये पीसीआर डाटा क्या हो रहा है, ये ब्लू वाला लाइन है ये पीसीआर डाटा है, ये रेड वाला लाइन है ये मार्केट है। मतलब पीसीआर डाटा का साथ साथ मार्केट मूव होता है, क्योंकि मैंने बोला पुट पीसीआर डाटा किसको रिप्रेजेंट है, यहाँ पर पुट पुट राइटर ज्यादा है, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हमें हम किसका देखना है कि अभी दूसरा वॉल्यूम पीसीआर, यहाँ पर वॉल्यूम किस से ट्रैप हो रहा है, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये आपको दिख रहा है 8.3 है पीसीआर, देखो ऊपर था 1 था, उसके बाद 1 से पीसीआर डाउन की तरफ आ रहा है, मार्केट किस तरफ ऊपर गया, मार्केट ऊपर की तरफ गया और वॉल्यूम पीसीआर नीचे की तरफ है। यहाँ लास्ट तक क्या है, वॉल्यूम पीसीआर नीचे की तरफ है, आया स्लोप जो है, मैंने बोला कि स्लोप देखना है, वॉल्यूम पीसीआर नीचे की तरफ है, पीसीआर ऊपर की तरफ है और मार्केट भी ऊपर की तरफ है। जैसे प्राइस में आएगा वी वेब के पास आएगा हम एंट्री करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो को जिसने अवॉइड कर लिया वो प्रॉफिट में रहना बहुत सारा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये 60 मिनट का वीडियो अगर आपने देख लिया, आप यहाँ पर आपने एक परफेक्ट प्लेयर बन गया। दोस्तों यहाँ पर देखो, अभी मैं सीधा आपको चार्ट में ही बता देता हूँ कि यहाँ पर वी वेब कैसे डालेंगे। मुझे अभी पता चल गया है कि सिनेरियो क्या है, कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, कि बुलिश है। तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, वी वेब का इंतजार करूंगा। अब वी वेब डालना है कि मार्केट का, नहीं तो फिबोनाची का गोल्डन रेशियो का मैंने गोल्डन लेवल का इंतजार करूंगा। देखो मैंने यहाँ पर वी वेब डाल रहा हूँ, ये मेरा चार्ट है, ये निफ्टी सॉरी यहाँ पर क्या है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। इंडिकेटर में जाके मैंने यहाँ पर वी वेब डालूंगा, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को डालते दोस्तों यहाँ पर आ गया। अभी मैं इसको वॉल्यूम वी वेब को सेट कर दूंगा, अपर बैंड और लोअर बैंड को मैंने माइनस कर ये डिलीट कर दूंगा। मुझे सिर्फ वी वेब वाला लाइन चाहिए, इसको मेरे को अंदाज जल्दी लगने के लिए मेरा आंख में उसको मैं काला कलर से मोटा से, ये परमानेंट मेरा ट्रेडिंग सेटअप है दोस्तों, कि ये मैंने मोटा। अभी कैसा लग रहा है आप देखो, मैं रिसेंट वाला ही बता रहा हूँ कि ये देखो मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश था, प्राइस जो है यहाँ से यहाँ तक ऊपर की तरफ गया। देखो ध्यान से देखो, प्राइस यहाँ से मूव के यहाँ तक गया। आखिर यहाँ पर आपने एंट्री करता क्या होना था, आपको काफी लॉस यहाँ पर होना था। देखो कितना अच्छा एक परफेक्ट एंट्री आपको 10:30 बजे के बाद मिला। इस जगह पर एंट्री करता, इस ये वाला एरिया मैंने टेलीग्राम चैनल में भी कैप्चर किया दोस्तों, नहीं तो आप यहाँ 24,000 का हमें यहाँ पर यहाँ ये एंट्री करके इतना लिया, और एक परफेक्ट एंट्री जो है आपको इस एरिया में दोबारा मिला। और ये देखो हैंडल स्टिक पैटर्न बना, इस इधर एरिया में काफी हद तक 80 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर कर सकता है दोस्तों। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पीसीआर वॉल्यूम पीसीआर वी वेब का पावर, एक चीज समझ में आ गया। तो अभी हम दूसरा चीज में नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आपने कि रिपीट करके यहाँ पर सुन सकते हैं दोस्तों। देखो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तब लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइबर्स नहीं किया तो आप सब्सक्राइबर करें। तीसरा एक चीज हम यहाँ पर देखेंगे, देखो बाकी काफी चीज एनालिसिस करना है कि अभी नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये 3 चीज को मैंने बताया कि फोर्थ वाला क्या है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मतलब कितना निफ्टी 50 के अंदर, नहीं तो एफ एंड स्टॉक के अंदर कितना स्टॉक जो है एडवांस में है, कितना स्टॉक जो है डिक्लाइन में है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक एडवांस की तरफ मूव हो रहा है, नहीं तो ऑलरेडी एडवांस की तरफ है, नहीं तो नीचे की तरफ मूव हो रहा है, उससे देके हम एक सेंटिमेंट कर सकते हैं। ये पूरा आप चेक लिस्ट में एक पर्ची में नोट करके रखो, मुझे ये चीज़ देखना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये सब दिखाऊंगा मैं कहाँ पर देखना है। यहाँ पर क्या बोलते हैं हम, इसको हम कहते हैं, ये ग्राउंड में देखना चाहिए मोस्ट
एक्टिव, मोस्ट एक्टिव पी और कॉल, ये हमें देखना होता है। मोस्ट एक्टिव पुट में कॉल में कौन सा मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक प्राइस है, ये फिफ्थ हो गया। और सिक्स्थ में हमें एक दो होता है हीट मैप, ये क्या हो देखना होता है, हीट मैप। दोस्तों ये हीट मैप क्या है, हीट मैप में हम देखेंगे तो हमें क्या प्राइस जो जो क्या बोलते हैं सेक्टर है कि कौन सा सेक्टर हमारा यहाँ पर ग्रीन में है वो दिखाई देगा। जैसे आपको अगर सेक्टर आईटी सेक्टर और बैंक सेक्टर ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाला है। अगर ये आईटी सेक्टर और बैंक निफ्टी जो है ये दोनों का सेक्टर यानी तो फाइनेंशियल सेक्टर अगर ग्रीन में है तो हमें ग्रीन हीट मैप देके पता चला जाएगा कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है। और मोस्ट एक्टिव कॉल है तो वहां पर हमें पता चलेगा कि किस साइड प्राइस मूव होने वाला है और बायर किस में एक्टिव है कि किस प्राइस को खरीदना चाह रहे हैं, ये सारे चीज पता चलेगा। और एडवांस डिक्लाइन प्राइस से भी हमें पता चलेगा। ये सारे चीज जो है हमें एक सेंटिमेंट दिखाता है कि लॉन्ग कॉल में एंट्री करने के पहले सोचेंगे। अगर ये सारे चीज आपने यहाँ पर सोच लिया, समझने के बाद अगर एंट्री करोगे आप लॉस में चले जाओगे नहीं, फिर भी और भी कुछ चीज देखना है। देखो दोस्तों ये सारे चीज मैंने मार्केट में एंट्री करने के पहले देखा, कुछ चीज जो है उसका अलावा मार्केट में एंट्री करने के पहले देखना है, एंट्री करने के बाद भी हमें देखना होता है। देखो क्या चीज नेक्स्ट है यहां पर कि अगर बुलिश सिनेरियो मुझे बुलिश एंट्री करना है तो ये यहां पर मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रहा है कि यहाँ पर कोई इंडिविजुअल कैंडल स्टिक पैटर्न अगर कोई बुलिश यहाँ पर क्या है वी वेब का पास नहीं तो कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पास कोई भी, ये मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन के थ्रू आपको कंफर्मेशन कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर कोई क्या एक सपोर्ट के एरिया में कोई बुलिश कैंडल बनना चाहिए। बुलिश कैंडल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बुलिश कैंडल यहाँ पर कंफर्मेशन हमें दिखना चाहिए ताकि हमें बुलिश सिनेरियो में एंट्री करें। उसके बाद अगर कोई स्मार्ट मनी के मुताबिक हम देखेंगे यहाँ पर हमें वाटर ब्लॉक कोई मिलना होना चाहिए, नहीं तो कोई फेयर वैल्यू कैप, ये एक हमारा कंफर्मेशन के लिए ट्रेड में एंट्री। फेयर वैल्यू कैप और वाटर ब्लॉक क्या है, मार्केट मान लो कि इस तरह से मूव हो रहा है, यहाँ पर मार्केट आया था, यहाँ पर लिक्विडिटी लिया, ओके, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट इस तरह से कैंडल बन के जा रहा है। ये तीन कैंडल का जो बीच का एरिया, ये मैं अच्छी तरफ नहीं बता रहा हूँ, ये अलग अलग वीडियो में मेरे प्ले लिस्ट में है। जिसको फेयर वैल्यू गैप जानते हैं ये एफईजी दोबारा ये एफईजी में अगर मिटिगेट करेगा तो यहाँ पर हमने बुलिश में एंट्री करेंगे। ये सब ये सारे चीज जो है स्मार्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट में होता है, हमें ये कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे। उसके बाद हमें कंफर्मेशन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब आरएसआई के कंफर्मेशन करेंगे। जैसे आरएसआई जो है मैं पर्सनली 2080 का इस्तेमाल करता हूँ। कोई मुझे रिवर्स ट्रेड करना है तो मैं 20 के नीचे क्या है रिवर्स एंट्री करता हूँ, नहीं तो 50 के नीचे है तो मैं एक सपोर्ट की तरफ आरएसआई का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ये सारे चीज आपको देख के बुलिश सिनेरियो में एंट्री करना है। अभी आपने ट्रेड में तो एंट्री कर दिया, तो एंट्री करने के बाद आप यहाँ पर क्या देखो, देखो दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट हमें देखना है आठवां चीज है आईवी। उसके बाद मुझे नेक्स्ट देखना है ऑप्शन का ग्रीक्स। आप एंट्री तो कर दिए, एंट्री करने के बाद ऑप्शन ग्रीक्स को वॉच करना रहना है और एक आईवी को आपने वॉच करना है। देखो सबसे पहले मैं आईवी में चलता हूं। आईवी में क्या है, हर एक स्ट्राइक प्राइस है। मान लो यहां पर मैंने 23,000 का कॉल को चूज कर रहा हूं, उसका पहले 23,000 का कॉल रहेगा और पुट रहेगा। यहां पर मान लो ये कॉल में आईवी कितना है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, आईवी जाके काम पर देखना है। और ये पुट में आईवी कितना है, सॉरी आईवी, ये आईवी है, ये इसको ऊपर मैंने जल्दी से मार्क कर रहा हूँ। ओके, आईवी है, आईवी लो आईवी है। यहाँ पर हमने देखने वाला क्या है, लो आईवी से आईवी हाई की तरफ मूव आना चाहिए।
मतलब लो आईवी के मतलब क्या है, अगर आईवी लो है तो यहाँ पर प्रीमियम कम मिलेगा, अगर प्रीमियम कम है, कम प्रीमियम से ऑप्शन बाइंग खरीदना है, कम प्रीमियम से ऑप्शन बाइंग करके ये इंक्रीज आईवी इंक्रीज होते जाएगा, हमें अच्छे से प्रीमियम मिलेगा। इसका मतलब क्या है, लो प्रीमियम को खरीद के हाई प्रीमियम में बेचना ऑप्शन बायर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होंगे। इसका मतलब आईवी को वॉच करना बहुत जरूरी है। तो आईवी को वॉच करके हमें यहाँ पर प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी हाई आईवी के जो प्राइस को आप खरीदोगे, मान लो आईवी ज्यादा है, प्रीमियम भी ज्यादा खरीदोगे, तो प्रीमियम क्या डिस्काउंट एरिया में आने की कोशिश करेगा कि यहाँ से यहाँ पर क्या है डिस्काउंट एरिया, जैसे डिस्काउंट एरिया से प्राइस मूव होके प्रीमियम एरिया में पहुंच गया, तो आप यहाँ पर आईवी और प्रीमियम ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर आप खरीदोगे तो क्या प्राइस नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, यहाँ पर आप काफी आपसे कैपेसिटी से ज्यादा आप लॉस होने चलोगे, तो वहां पर आप एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आईवी को देखना, देखो सिनेरियो भी देख लिया मैंने, जो बुलिश सिनेरियो को दिखाने वाला चीज को देख लिया, और मुझे ये वाला भी लाइव मार्केट में देखना होता है कि मेरा ट्रेड में मैं रहने के लिए यहाँ पर सही सिनेरियो है कि नहीं। आईवी में क्या है, देखो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के पहले मुझे आईवी ग्रीक्स में क्या है डेल्टा और उसी स्ट्राइक प्राइस का थीटा क्या है, अगर डेल्टा कम हो थीटा ज्यादा हो, वो स्ट्राइक प्राइस को आप सिलेक्शन करोगे, वहां पर भी आप ट्रैप में फंस जाओगे। तो डेल्टा को आपने देखना होता है, नहीं तो हाई डेल्टा को देखोगे, थोड़ा सा भी मार्केट नीचे की तरफ आएगा, आपको प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा लॉस होगा, वहां पर भी आप फंस जाओगे। इसलिए अच्छे से अच्छा एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने के लिए भी आपको यहाँ पर डेल्टा और ऑप्शन का ग्रीक्स जो है इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब आपको ये जहां पर देकर जाके देखना है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आप यहाँ पर तसल्ली से बैठिए कि मैंने क्या क्या चीज समझा रहा हूँ, उसको नोट करके रख दीजिए, फिर मैंने दिखाता। देखो मैंने आईवी और ग्रीक्स को मैं देखने वाला बताता हूँ। आईवी और ग्रीक्स को जहां से हम देखेंगे, दोस्तों देखो मैंने पर्सनली निफ्टी ट्रेडर को इस्तेमाल करता हूँ, आपको पता है। तो यहाँ पर देखो मैंने ऑप्शन चेन है कि यहाँ पर मैंने ऑप्शन में जाके पीसीआर डाटा, ये देखो एक ऑप्शन चेन में मैंने ये सारे चीज डाल कर रखा हूँ। यहाँ पर देखो ये जो है मेरा स्ट्राइक प्राइस है, ये जो प्राइस है यहाँ पर आपको कलर से दिख रहा होगा, ये एट द मनी है, ये एटीएम है, ओके, ये एटीएम है, ये वाला प्राइस। और ये पूरा क्या पुट का प्राइस है, ये पूरा ऊपर की तरफ कॉल का प्राइस है। इस साइड पूरा क्या कॉल्स है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये पुट का साइड है, इसका ये स्ट्राइक प्राइस है। ध्यान से देखना, ये सारी चीज आपको पास नहीं है, इसको डाल कर रखते। तो देखो ये वाला 24,000 का है, आपको ट्रेड करना है, कॉल में एंट्री करना है। यहाँ पर सिनेरियो क्या बन रहा है, सबसे पहले मैंने आईवी देखूंगा 14.6 है एट द मनी, क्या यहाँ पर पुट में क्या है आईवी क्या है ज्यादा है, मतलब कॉल में आईवी कम है, पुट में आईवी ज्यादा है। इसका मतलब मैंने क्या मार्केट को सेंटिमेंट दिखा दिया, पीसीआर डाटा पॉजिटिव है दोस्तों, दिख रहा है पॉजिटिव डाटा है यहाँ पर, और आईवी भी मुझे कम में मिल रहा है एट द मनी। इसका मतलब मुझे प्राइस भी कम मिल रहा है 150, मैं 150 में एंट्री किया था कॉल में, देखो यहाँ पर अभी 140 में मिल रहा है, ये ऑफलाइन में है। तो मतलब मुझे कॉल का सिनेरियो यहाँ पर सही मिल रहा है, आईवी मेरा कम है और प्रीमियम मेरा कम है, और पुट में प्रीमियम ज्यादा है, आईवी भी ज्यादा है। ये सारे चीज आपको यहाँ पर दिखाई दिया। दूसरा मैंने यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक्स को देखना है। ऑप्शन ग्रीक्स में भी क्या है कि हर एक चीज ऑप्शन ग्रीक्स की जरूरत नहीं है, कि मुझे क्या है ऑप्शन ग्रीक में 5 ग्रीक्स होता है, कि एक ऑप्शन बायर का दोस्त होता है, एक ये है डेल्टा और ये गामा। डेल्टा और गामा ऑप्शन बायर का दोस्त होता है, और ऑप्शन बायर का जो दुश्मन होता है थीटा। तो अगर मैंने 24,000 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने जा रहा हूँ कार्ड में, वहां पर मैंने डेल्टा देखना है 0.59 है। इसका मतलब अगर डेल्टा से क्या फर्क पड़ेगा आपका प्रीमियम में और स्ट्राइक में, आप नहीं जानते हैं, ऑप्शन ग्रीक का डेल्टा का मेरा वीडियो है, उसमें जाके आप अलग से इसको सीख सकते हैं, क्योंकि चीजों को हर चीज को देखना है, समझना है, उसके बाद उसको कंपाइल करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाना है, तब जाके हमें एक
लॉस मेकर ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हम बन सकते हैं। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए दोस्तों ऑप्शन बायर के लिए इतना आसान नहीं है। जो अगर ये 60 मिनट की वीडियो आप लास्ट तक आपने देख लिया तसल्ली से बैठ के, तो आप लाइफ टाइम में कुछ करने वाला है, वो मैं आपको वादा करता हूँ। तो यहाँ पर देखो थीटा भी बहुत कम है, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये हमारा टाइम है एक्सपायरी का। वेगा अच्छा है, और यहाँ पर गामा भी देखेंगे तो 1.2, मतलब गामा ज़्यादा रहेगा तो वेगा का साथ फिर डेल्टा के साथ ऐड होते जाएगा। फिर जैसे ही इसका डेल्टा के साथ ये गामा ऐड होगा तो उसी हिसाब से प्रीमियम बढ़ते जाएगा। जब अगर मैं एंट्री भी अच्छा कर रहा हूँ, मेरा ये सारे मुझे लाइव मार्केट में देख रहा हूँ, मेरा आई भी बढ़ रहा है, मेरा स्ट्राइक प्राइस पे मेरा डेल्टा भी बढ़ रहा है, मेरा प्रीमियम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मैं उसमें होल्ड कर सकता हूँ। मैंने एंट्री तो कर दिया, बुलिश सिनेरियो को देखे, सेंटिमेंट को देखते मैंने एंट्री करने के बाद मुझे होल्ड करने के लिए ऑप्शन ग्रीक्स और आईवी और इस सारी चीज को मुझे मॉनिटर करना होता है दोस्तों। ये सारे चीज समझ में आ गए दोस्तों? अगर समझ में आ गए तो मैंने नहीं, जिसको समझ में आया दोस्त, तो आपने इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, दोबारा इसको करके देखें दोस्तों। मेरा बोलने में अगर कुछ है, कुछ आपको डाउट लग रहा है, इस वीडियो को आप स्लो मोशन में भी देख सकते हो दोस्तों। अभी हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या देखना होता है। ओके दोस्तों, अभी अभी ऐसे ये सारे चीज देखने के बाद, क्योंकि हमारा पैसा वहां पर लग रहा है, कि जैसे हमारा पैसा लग रहा है, वहां कैपिटल लग रहा है, उस कैपिटल को मार्केट को क्यों देंगे, कि मार्केट को मैंने क्यों दूंगा कि मेरा कैपिटल को, तो मैं परफेक्ट एनालिसिस करूंगा, उसके बाद एंट्री करूंगा। सबसे पहला फायदा है, आप ओवर ट्रेडिंग से हाई रुक लिया, कि आप बार बार ट्रेडिंग में एंट्री करने से इसका मतलब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गया, आप एक रूल्स को फॉलो करेगा। इस तरह से रूल्स को फॉलो करने के बाद एंट्री करोगे, आप आधा प्रॉफिटेबल में आ गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मुझे एक चीज दिखना है कि वो यही बुल्डअप क्या है, ये वो यही बुल्डअप, देखो ये वो बुल्डअप, ये पीसीआर डाटा एक है, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग, इसमें देखो इसमें क्या है, ये मेरा दुश्मन कौन है कि शॉर्ट सेलर है। ये स्ट्राइक प्राइस में कोई पुट को राइट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाए करके, और कोई कॉल को राइट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाए करके। मतलब ये कॉल राइटर जो है मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, और पुट राइटर जो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, और कॉल राइटर मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाएंगे। अभी अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसमें से कोई ना कोई एक आदमी फेल होना है। मान लो अगर कॉल राइटर फेल हो रहा है, तो कॉल को हम लोग को शॉर्ट है, जो कॉल को शॉर्ट किया है उसको कवर करेंगे। ये सारे चीज हमको डाटा में दिख रहा है। और पुट राइटर जो है यहाँ पर शॉर्ट ऐड होंगे, ये मतलब पुट को लॉन्ग शॉर्ट होगा, यहाँ पर शॉर्ट जो है ऐड होगा। तो ये दोनों चीज अगर दिखाई दे रहा है, तो हमें ये सिनेरियो और कंफर्म होगा, वो ये बिल्डअप भी हमारे साथ दिख रहा है। अब वो ये बिल्डअप भी हमें क्या हम पर दिखाई देगा, वो मैं आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। देखो अगर आपके पास धन का ब्रोकर है, धन ब्रोकर है, तो आप यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा धन का ब्रोकर इस्तेमाल करें। अगर जिसका पास धन है नहीं, तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में क्लिक करके धन को डाउनलोड करें। दोस्तों धन में क्या बहुत आसान है, यहाँ पर धन में एक एडवांस ओपन चेन करके एक फैसिलिटी है। इस एडवांस ऑप्शन चेन फैसिलिटी में देखो दोस्तों, इस जगह पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आईवी भी आप एक साथ देख सकते हो, हमारा पूरा यहाँ पर ऑप्शन ग्रीक्स को देख सकते हो, और साथ में देखो एक बुल्डअप करके एक फैसिलिटी है। यहाँ पर देखो एक पी में और पुट में, सॉरी यहाँ पर बुल्डअप है ये वाला, देखो अभी ये जो पुट का है यहाँ पर कॉल में चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अगर कॉल की तरफ मार्केट जाना है, तो कॉल में जो भी शॉर्ट कवर हुआ है तो वो हटना चाहिए। कॉल में जो भी शॉर्ट कवर हुआ है, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, कि अगर ये छोटा सा दिख रहा है तो मैंने आपको सीधा कि निफ्टी ट्रेडर में ही जाके दिखा देता हूँ। यहाँ देखो इसमें भी मैंने डाल कर रखा हूँ वो है बिल्डअप, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे आपको ये सब सीख के यहाँ पर आपको चार्ट में डालना है, जब तक आप इसमें नहीं देखोगे यहाँ पर आप प्रॉफिटेबल में नहीं जाओगे। तो देखो यहाँ पर आपने बिल्डअप मैंने डाल कर रखा हूँ दोस्तों, इसलिए हमारा ट्रेड जो है परफेक्ट ट्रेडर बन जाता है। फिर भी मैंने 100% परफेक्ट नहीं कहूंगा, हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, हमें क्या है ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है सेलर का साथ चल के हमें प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पर देखो कॉल का शॉर्ट कवर हो रहा है,
देखो तीसरा सिनेरियो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इतना हमें क्या लेना है, कॉल का बाई करना है। तो कॉल को बाई करने के लिए यहाँ पर कॉल में जो भी शॉर्ट किया है वो अपना कवर कर रहा है। इसका मतलब वहां पर कॉल राइटर है जो मार्केट को नीचे ले गया, वहां फेल हो रहा है, अपना कॉल से शॉर्ट से उन लोगों को कवर कर रहा है, निकाल रहा है। ये सिनेरियो बन गया, मुझे पता चल गया सेंटिमेंट क्या है। मतलब मुझे ये पता चल गया कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है कि बुलिश है, ताकि कॉल राइटर वहां से हट रहा है। और पुट राइटिंग, यहाँ पर देखो ये पुट राइटिंग हो रहा है, यहाँ पर क्या पुट राइटिंग मतलब पुट राइटिंग हो रहा है, वो बुलडस है, मुझे पता चल रहा है। यहाँ पर क्या है, एक पुट राइटिंग हो रहा है। पुट राइटिंग होने से क्या, मार्केट का सिनेरियो ऊपर लेके जाने वाला। और एक सेंटिमेंट पता चल गया, ये अलग अलग सेंटिमेंट है। इस मार्केट में एंट्री करने के बाद अगर ये सारे चीज को देख के एंट्री करोगे एवरेज प्राइस में, नहीं तो कोई मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके, नहीं तो कोई फिबोनाची का इस्तेमाल करते, नहीं तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को इस्तेमाल करते, आपने अगर एवरेज में एंट्री करोगे तो आप यहाँ पर फेल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 5% ट्रेडर के पास पहुंचने वाला है। दोस्तों ये सारे सिनेरियो आप यहाँ पर परफेक्ट, आपको ये एनालिसिस लग रहा है, लाइक करना भूलना नहीं दोस्तों। लास्ट तक वीडियो को देखते रहे, समझे, मजा आने वाला है आपको। दोस्तों यहाँ पर देखो, ये मल्टीपल चीज जो है मुझे मार्केट का लॉन्ग कॉल में एंट्री करने के लिए मुझे सेंटिमेंट पता रहा है। तो उसके बाद और एक चीज हमें देखना है, बिड आस्क प्राइस और मैक्स पेन। ठीक है, अभी 10 दुआ चीज है कि मुझे मैक्स पेन किधर, ये दिखाएंगे ये 10 नंबर। ये मैक्स पेन क्या होता है कि ये एक्सपायरी में, ये फर्स्ट एक्सपायरी में जो भी एक्सपायरी चल रहा है उस एक्सपायरी में ऑप्शन बायर का ज्यादा लॉस होने का जगह कौन सा है। अगर उस ऑप्शन मैक्स पेन को हम वॉच करते रहेंगे, चेंज होते रहता है, ये एक बहुत पुराना स्ट्रेटेजी है, तो इसलिए ये फेल होने के काफी चांस रहता है। फिर भी हम देखेंगे कि मैक्स पेन मतलब मार्केट जो 24,000 में अभी चल रहा है, तो 24 से दोस्तों यहाँ से अगर मैक्स पेन 24,100 का चल रहा है, मैक्स पेन शो कर रहा है, तो हमें ये पता चलेगा कि मार्केट ये 24,100 की तरफ मूव होने वाला है। अगर मैक्स पेन 23,900 की तरफ अगर शो कर रहा है, हमें ये आइडिया मिलेगा कि मार्केट मैक्स पेन की तरफ जाने की कोशिश करेगा एक्सपायरी में। तो एक्सपायरी में उसी टाइम वहां क्लोज करेंगे, मैक्सिमम ऑप्शन सेलर जीत जाएंगे, ऑप्शन बायर फेल हो जाएंगे। तो ये सिनेरियो तो होना है मार्केट में। तो इसलिए यहाँ पर मैक्स पेन को देख के आप ट्रेड करने से ये फायदा होता है। ओके, अभी मैंने थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ कि काफी टाइम है कि आप लोगों को क्या है, मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ मुझे ये उम्मीद है कि आप लास्ट तक नहीं देखते हो। क्यों? इसलिए तो ऑप्शन बायर फेल होता है। ऑप्शन फेल बायर जो है फेल होने का कारण ही ये है, वो मेहनत नहीं करते हैं। जो मेहनत मैंने वीडियो बनाने में दे रहा हूँ आप लोगों नहीं करते हो। जब तक मेहनत नहीं करोगे, चीजों को समझोगे नहीं, माइंड सेट को, अपना बिहेवियर कैरेक्टर को चेंज नहीं करोगे, जो लॉस का लूप में जो फंसा हुआ है, वो लॉस का लूप से निकल के बाहर छोटा छोटा प्रॉफिट लेके बाहर नहीं आओगे, तब तक आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट में नहीं आओगे। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ कि मार्केट में आप चीजों को सीखो और समझो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर बताने वाला हूँ कि ये एक दिन का पहले, ये मार्केट में एंट्री करने के पहले उसी दिन में मैंने मार्केट में, देखो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि मार्केट में मुझे एंट्री करना है आज, उसका पहले मैंने पीसीआर डाटा, वॉल्यूम पीसीआर डाटा, वी वेब, फिबोनाची का एंट्री सेटअप, और मुझे काफी सारे चीज जो मैंने यहाँ पर दिखाया, ओपन इंटरेस्ट का बुल्डअप और आईवी स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन का ग्रीस को वॉच करके मैंने एंट्री कर लिया। तो उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे वो सब हमने समझाया नहीं, कि मुझे एंट्री बुलिश सिनेरियो है तो मैंने यहाँ पर कॉल में एंट्री करना देख लिया। लेकिन कॉल में एंट्री करने के पहले आपको एक काम भी है कि एक दिन पहले आपने क्या क्या मार्क कर रखो। मान लो आपका चार्ट है ये,
ये आपका चार्ट है। तो मुझे अगले दिन एंट्री करने के लिए कुछ आपने मार्कर करोगे, वो है लास्ट डे क्या ओपन लो क्लोज। जैसे जैसे लास्ट डे क्या ओपन हाई लो क्लोज को मार्क रखना है। इसको मैंने अलग वीडियो में समझाया, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। ये बहुत परफेक्ट काम करता है। अगर जिसको जानकारी नहीं है तो उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने मार्क करूँगा, ये है मेरा हाई, ठीक है, और मेरा लो है ये, और मेरा क्लोज जो है नियरा ये है। ये सारे मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पर मार्क करके रखूंगा, ताकि नेक्स्ट डे जो है अगर मार्केट इस तरह से ओपन होगा, मान लो यहाँ ओपन होगा कैप डाउन, इस तरह से ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझ में आया? ये अगर है ये सपोर्ट का काम करेगा, ये जो एरिया है सपोर्ट का काम करेगा। अगर कैप अप ओपन हो गया मार्केट जो है ये आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर बिल्कुल बहुत कैप डाउन हो गया ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझ में आ रहे हो? तो मार्केट का ओपनिंग बहुत जरूरी है। जिस जगह पर अगले दिन मार्केट ओपन हो रहा है उसको बहुत जरूरी है कि उस साइड से कौन सा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा, कौन सा लेवल। ये वाला सिनेरियो देखते भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये एक दिन पहले क्या आपका काम है। एक दिन पहले जो है आप इसको मार्क करके रखना है। उसके बाद आपने क्या मार्क करके रखोगे, एक जो है सॉरी इसलिए है ना मैंने यहाँ पर क्या मारा, ओके, यहाँ पर एक दिन पहले ये मैंने आपको नहीं उसमें दिखाई नहीं दिया, तो आप यहाँ पर देखो एक दिन पहले जो है इसका हाई और इसका लो और इसको क्लोज को यहाँ पर मार्क करके जिस जगह पर जिस तरह से मूव हो रहा है उसको मैंने यहाँ पर मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लो कैसे मैंने मार्क करूँगा। अगला मैंने देखूंगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल, यहाँ पर क्या देखने वाला हूँ मैंने, वॉल्यूम प्रोफाइल। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या कर रहा हूँ वो देखते रहो। वॉल्यूम प्रोफाइल को अगले दिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक मैंने कैसे काम करूंगा। जहां पर मार्केट ओपन हुआ और जहां पर मार्केट क्लोज हुआ वहां तक का मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल का यहाँ पर मैंने मार्क करूंगा। देखो अगले दिन के लिए तो ये जो लाइन है पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन है, ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन है मैंने इसको मार्क कर दूंगा। कोई भी आप कलर से आपने यहाँ पर मार्क कर सकते। अब ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल मार्क करने से ये क्या फायदा है, मार्केट ऊपर है जब भी प्राइस जो है यहाँ से गिरते हुए इसके पास आएगा, यहाँ पर आना बहुत जरूरी है पॉइंट को। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर क्या है प्राइस का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये पीओसी के पास मार्केट को आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आके यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अगर नीचे की तरफ है तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास आके मार्केट नीचे की तरफ आएगा। इसलिए वॉल्यूम प्रोफाइल का डाटा और लास्ट डे ओपन हाई लेवल का डाटा, उसके बाद जो कोई फेयर वैल्यू कैप हो कि नहीं तो कोई वाटर ब्लॉक एरिया हो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू कैप बनते हुए जा रहा है तो यहाँ पर कोई वाटर, जैसे कि यहाँ पर एक वाटर ब्लॉक एरिया है तो हम इसको हम मार्क करके रख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया सा एक सपोर्ट लेवल हमारा काम करेगा ये वाला एरिया। तो ये एक सपोर्ट, इस तरह से मुझे सपोर्ट एंड, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह नहीं आता है मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको देखिए, 10 प्रकार का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसको भी आपने यहाँ पर मार्क करके रखना होता है। लेवल को मार्क करके रखना होता है, ग्लोबल कंडीशन को देखना होता है। दोस्तों ये सारे सिनेरियो को देख के आपने बुलिश सेंटीमेंट को फाइंड आउट कर दिया, आप में कॉल में एंट्री कर दिया, लेकिन आप सक्सेस हो पाओगे उसका पीछे भी एक रीजन है, वो है आपका साइकोलॉजी। जब तक आपको मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपको पोर्शन कंट्रोल, आपका हैबिट, ये सब आप चेंज नहीं करोगे, आप इसको ध्यान नहीं रखोगे, आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर 1 लाख रुपये का पूरा आपने ट्रेडिंग में एंट्री करोगे, यहाँ पर आपने लॉस होने का काफ़ी आपको चांस रहता है। दोस्तों देखिए कि क्या है, अगर यहाँ पर क्या लॉस होने के काफ़ी चांसेस रहता है। इसलिए यहाँ पर साइकोलॉजी जो है कि ह्यूमन का साइकोलॉजी जो है, यहाँ पर मार्केट में चलता गया ह्यूमन साइकोलॉजी। यहाँ पर आपको फोमो और फियर ये सारे क्यों, यहाँ पर सबको आपने साइड में रखना है। मतलब आपका इमोशन,
इमोशन को आपने साइड में रख के, आँख बंद करके आप ये रूल्स को फॉलो करना है। दोस्तों ये साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया इसकी वजह से समझा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर हर चीज़ में आपको साइकोलॉजी का बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पर कि जब तक आप रूल्स को फॉलो करके एक छोटा-छोटा प्रॉफ़िट को आपको डोपामाइन को क्रिएट करने के लिए आप छोटा-छोटा प्रॉफ़िट को लेके क्लोज़ नहीं करोगे, आप जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा। आप जब जैसे आपने एक प्रॉफ़िटेबल हो गया, मान लो आपको एक एंट्री में 10% आपका कैपिटल का प्रॉफ़िट हो गया, आप सिस्टम बंद करो। उसी दिन आपका जो मिला पैसा उसको आप लेके जाइए, आप अकाउंट में लेके जाइए, सिस्टम को बंद करके थोड़ा एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके आप दूर रोज चार्ट को मत देखो। आज के दिन आप प्रॉफिट हो रहोगे, नेक्स्ट ट्रेड में एंट्री अगले दिन करने के लिए आप नया नया ट्रेड में इस तरह से आपका हैबिट, आपका आपका रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, ताकि आपका बिहेवियर, आपका पूरा आइडेंटिटी आपको शिफ्ट होगा। नहीं तो आप एक दिन लॉस, आप प्रॉफिट मान लो 1000 रुपये ले लिया, अगले ट्रेड में एंट्री कर 2000 रुपये लॉस हो गया, तो पूरी की पूरी आपको साइकोलॉजी, आपका सिस्टम ही यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर डिसबैलेंस हो जाएगा, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो आप प्रॉपर साइकोलॉजी में काम नहीं कर पाओगे, पूरा का पूरा कैपिटल आपका लॉस होना है। आप ही अगर पूरा का पूरा कैपिटल इस तरह से लॉस कर रहे हो, तो आप उससे लूप से बचने के लिए आप ये वाला रूल्स को फॉलो करें। कोई भी क्लिक, सीईपी में क्लिक करने के पहले यहाँ पर आपने थोड़ा सा सोचें, समझें, थोड़ा सोच के समझ के यहाँ पर एंट्री करें दोस्तों। देखो साइकोलॉजी का मैंने यहाँ पर बहुत सारा चीज़ तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों समरी हमें यहाँ पर क्या-क्या चीज़ देखा आपने याद नहीं है, तो वीडियो में जाके देखें, इसका ये सारे चीज़ को नोट करके रखें और अलग-अलग जगह पर जाके उसको आप प्रिपेयर करें, अलग-अलग प्रिपेयर करके इस सिनेरियो को मार्केट में एनालिसिस करें। एनालिसिस करने के बाद एक परफेक्ट एंट्री करें,